और अब खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां उत्तरकाशी में बादल फट गया। बड़कोट के सिलाई वैंड के पास फटा है ये बादल। आपको बता दें कि हादसे में 8 से 9 मजदूर लापता हैं। मजदूरों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। ग्रामीणों की कृषि भूमि क्षतिग्रस्त हो गई है, यानी जो ग्रामीण वहां पर रहते थे, खेती करते थे, उनकी जमीनें वहां पर आप देखिए किस तरीके से खराब हो गई हैं। ये तस्वीर आपके सामने, मलबा वहां पर आ गिरा है। बड़कोट के सिलाई वैंड के पास बादल फटा और उसके बाद हर तरफ कुछ इस तरीके से मलबा नजर आ रहा है। किसान इन इलाकों में खेती करते थे, वहां भी बड़ा नुकसान हुआ है, फसलों को भी, खेत को भी। देवभूमि में कुदरत का क्रोध, उसी की तस्वीर आपके सामने। उत्तराखंड के चमोली में भी लैंडस्लाइड की खबर हमें मिल रही है। बद्रीनाथ हाईवे पर बोल्डर गिर गया है। लैंडस्लाइड की वजह से गाड़ियों की आवाजाही रुकी हुई है। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन वहां पर आवागमन बाधित है। जल्द से जल्द इस मलबे को हटाने का काम चल रहा है। ये बद्रीनाथ हाईवे का दृश्य आपके सामने है। जो गाड़ियां यहां से गुजरती हैं इस हाईवे से, वो जहां तहां रुकी हुई हैं। रफ्तार थम गई है और ऐसे में कोशिश की जा रही है कि इस बड़े से पत्थर को जल्द से जल्द यहां से हटाया जाए, ताकि एक बार फिर से वहां पर आवाजाही शुरू हो जाए। तो गाड़ियों की जो आवाजाही है वो इस रोड पर पूरी तरीके से रुकी हुई है। लैंडस्लाइड में हालांकि गनीमत यह कि कोई जनहानि नहीं हुई। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान मची भगदड़। श्री गुंडीचा मंदिर के पास यह हादसा हुआ है। हादसे में करीब 3 लोगों की मौत, कई श्रद्धालु घायल। कोलकाता लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ दरिंदगी के खिलाफ प्रदर्शन। ममता सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने पर हिरासत में लिए गए केंद्रीय मंत्री सुकांता। सिलीगुड़ी में भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। कोलकाता गैंगरेप मामले में पूछताछ के बाद गार्ड अरेस्ट। मौके पर पीड़िता की नहीं की थी मदद। हैवानियत की जांच के लिए एसीपी प्रदीप घोषाल की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन। 5 सदस्यीय टीम करेगी जांच। देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश का भीषण कहर। हिमाचल में बाढ़ बारिश में 10 से ज्यादा लोगों की मौत, करोड़ों का नुकसान। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे बंद। यूपी में आज से भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में फटा बादल। बड़कोट के सिलाई वैंड के पास बादल फटने से तबाही। हादसे में 8 से 9 मजदूर लापता। तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बड़कोट हादसे पर सीएम धामी ने जताया दुख। घायलों की जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राहत बचाव कार्य जारी होने की दी सूचना। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के बाद रोकी गई 4 धाम यात्रा। 24 घंटे के लिए 4 धाम यात्रा रोकी गई। मौसम विभाग ने जारी किया है भारी बारिश का रेड अलर्ट। एयर इंडिया की फ्लाइट में उड़ान भरने के बाद आई खराबी। हवा में हुआ असंतुलित। बेंगलुरु कोच्चि के लिए भरी थी उड़ान। भोपाल में मुहर्रम से पहले ईरान के समर्थन में पोस्टर लगे। ईरान के सुप्रीम लीडर और सेना के कमांडरों के लगे पोस्टर। जांच में जुटी पुलिस। उन्नाव में भी खामेनेई के समर्थन में लगे हैं पोस्टर। लोगों ने किया पोस्टर लगाने का विरोध। मोरवा के सैयद बाड़ा मोहल्ले से हटाए गए पोस्टर। बांग्लादेश के कुमिल्ला में हिंदू लड़की के साथ रेप। हिंदुओं ने किया विरोध प्रदर्शन। 15 दिन पहले मायके आई थी पीड़िता। आईएसआईएस आतंकी साकिब नाचन की मौत। 2002-3 मुंबई ब्लास्ट का दोषी था साकिब नाचन। ब्रेन हेमरेज के बाद सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। बिहार के पटना में नए वक्फ कानून के खिलाफ आज बड़ी रैली का आयोजन। मुस्लिम संगठन की अपील। कहा ज्यादा से ज्यादा लोग रैली में शामिल हों। केंद्र और राज्य सरकार को घेरने की तैयारी। मुंबई में एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का अंतिम संस्कार। पति समेत 8 लोगों के बयान दर्ज। मौत के बाद फोरेंसिक टीम ने घर से जुटाए सबूत। पुलिस ने सुरक्षित रखी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। शुरुआती जांच में सामने नहीं आई कोई संदिग्ध बात। अहमदाबाद विमान हादसे में कुल 260 मृतकों के पार्थिव शरीर परिवार को सौंपे गए। डीएनए सैंपल से हुई सभी यात्रियों की पहचान। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने इसकी पुष्टि की है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला से प्रधानमंत्री मोदी ने की बात। कहा आपकी यात्रा नए युग का शुभारंभ। गगनयान मिशन से मदद मिलेगी। भोपाल के ऐशबाग में फ्लाईओवर पर 90 डिग्री टर्न बनाने पर मोहन सरकार का बड़ा एक्शन। 2 चीफ इंजीनियर समेत 7 इंजीनियर्स निलंबित। कंस्ट्रक्शन एजेंसी और डिजाइन कंसल्टेंट पर भी ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई।
नोएडा में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम। 11 जुलाई से 9 अगस्त तक बना अधिकारियों की विशेष ड्यूटी का प्लान। पूरे जिले को 13 सेक्टरों में बांटा गया है। फोर्स के साथ सीसीटीवी से भी निगरानी होगी। मुंबई के सभी धार्मिक स्थल लाउड स्पीकरों से मुक्त। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश और समुदाय के नेताओं के परामर्श के बाद यह फैसला हुआ। ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए हटाए गए 1,500 लाउड स्पीकर। कानपुर में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान बवाल। झांकी निकालने को लेकर मारपीट, 2 गुटों में झड़प, 1 घायल। पुलिस सुरक्षा को लेकर उठे सवाल।